जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और आज है हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रांतिकारी गतिविधियां। तो आज की क्लास हम अपने इसी टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हमारी आगामी बीपीएससी में 2 से 3 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका सही जवाब जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। और सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की थी। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के अंदर। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था और इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और तभी से उनका उपनाम आज़ाद हो गया। इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, सैंडर्स की हत्या जैसे कई हिंसक कृत्यों में शामिल था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस षड्यंत्र में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। और इन 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध में बीभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओ डायर की हत्या कर दी और इसके लिए उन्हें वर्ष 1940 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन डी, सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन संबंधित थे और सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी तथा उनके नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, गदर पार्टी के क्रांतिकारी। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख
और अपराधी के रूप में घोषित किया था। और उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा भी जारी किया और उन्हें विधर्मी घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चौरा चोरी कांड 1920, क्योंकि चौरा चोरी कांड 1920 नहीं 1922 में हुआ था। दांडी जी की यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, ये सब सही हो जाते हैं। चौरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। और गांधी जी दांडी यात्रा गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी सुखदेव। सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर लाहौर षड्यंत्र से था, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई और काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करते अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। फणेंद्र नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बैकुंठ शुक्ला ने। कोमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी दिसंबर 1931 को। 24 दिसंबर 1931 को कामिला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने वहां के जिला अधिकारी बीजी स्टीवेंसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी काकोरी में। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस से बचने की प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए वीर सावरकर। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने किया था और उस दौरान भारत के तात्कालिक अति आवेश राजनीतिक वातावरण में सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने मित्रों का एक छोटा सा समूह बनाया और जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। इन्होंने गोपनीयता की शपथ ली और अपने संगठन को फ्रेंड्स यूनियन का या मित्र मेला के नाम से पुकारने लगे और 1904 में यही समूह अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी स्टुटगार्ट। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा यानी कि मैडम कामा भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में स्टुटगार्ट में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था और इस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपील की थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका सही होता है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
प्रसिद्ध देशभक्ति गीत की कविता ये लाइन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचनाकार बिस्मिल अजीमावादी हैं। और ये कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। जर्मनी के साथ समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन है गदर आंदोलन के दौरान। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भागना थे। और इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सन 1906 में लंदन के अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुडीलाट बाबा सोहन सिंह भागना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी गदर आंदोलन से। 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके प्रमुख नेता हरदयाल बाबा हरनाम सोहन सिंह भागना व गुरदीत सिंह थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी सन 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था और इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर पहले साप्ताहिक और बाद में मासिक पत्रिका गदर का भी प्रकाशन किया और ये पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में थी और इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विद्रोह की भावना को पैदा करना था। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था और असहयोग आंदोलन की इस असफलता से युवकों को निराश कर दिया और उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी भगत सिंह। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई और जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी ऊधम सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा का नारा दिया और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अनुशीलन समिति थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी और इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में
जतेंद्रनाथ बनर्जी एवं बारिंद्र घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। इन्हें शेर ए पंजाब उपनाम से जाना जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में एन.एम. जोशी की थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा ने। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी और धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा दे दी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ी ज्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए पिरमत मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई और ये संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से समृद्ध एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी और इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी भिकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी सन 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? इसका सही जवाब था उपर्युक्त में से कोई नहीं। सन 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया और इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी 6 वर्षों की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में एक गांव चिखली में हुआ था और इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था।
तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया और जिसकी वजह से इन्हें म्यांमार स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले और इन दोनों समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता, भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुल आलोचना की और ब्रिटिश शासक वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता तथा भारतीय ने इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते हैं। और कल की हम क्लास में रिवाइज करेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।